चलिए तो आगे बढ़ा जाए। कुछ सेंटेंस बोले थे हैं तो बोलो जरा, पहला सेंटेंस बोलो। तुम अपने पापा जी का कहना नहीं मानते। तुम अपने पापा जी का कहना नहीं मानते हो। ठीक है, तो सेंटेंस असर्टिव का नेगेटिव है, तो यू डू नॉट फॉलो योर फादर। क्लियर यहाँ तक? ये बनाया सभी ने? आगे बोलो नेक्स्ट। वह मुझे नहीं रोकता है। वह मुझे नहीं रोकता है, तो ही डज नॉट स्टॉप मी या ही डज नॉट प्रिवेंट मी। आगे बोलो। मेरी मम्मी जी सुबह में खाना पकाती हैं। मेरी मम्मी सुबह में खाना नहीं पकाती, तो माय मदर खाना पकाती हैं, तो माय मदर कुक्स द फूड इन द मॉर्निंग। माली पौधों को पानी देता है। मालिक पौधों को पानी देता है, तो द गार्डनर वाटर्स टू प्लांट। पौधों को प्लांट्स, तो द गार्डनर वाटर्स टू प्लांट्स। सर हमारा ऐसा है, गार्डनर गिव्स द वाटर टू प्लांट्स। द गार्डनर गिव्स आएगा, ठीक है, द गार्डनर गिव्स वाटर, ठीक है, गिव्स वाटर टू प्लांट्स। सही है, ये भी सही है। वाटर अपना में वर्ब है, वाटर को बनाना चाहो तो वाटर को बना सकते हो, आपकी मर्जी। चलो आगे बोलो। विद्यार्थी कक्षा में शोर मचाते हैं। विद्यार्थी कक्षा में शोर मचाते हैं, तो द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज इन द क्लास। आगे बोलो नेक्स्ट। राजू समय पर स्कूल जाता है। राजू समय पर स्कूल जाता है, तो राजू गोज टू स्कूल ऑन टाइम। आगे बोलो। प्रदीप मुझे कॉल नहीं करता। प्रदीप मुझे कॉल नहीं करता, तो प्रदीप डज नॉट कॉल मी। आगे बोलो। क्रिकेट अच्छा खेलता है। वह क्रिकेट अच्छा खेलता है। रोहित। अच्छा रोहित, तो रोहित प्लेज क्रिकेट वेल। तुम मेरे सभी प्रश्नों का जवाब नहीं देते हो। तुम मेरे सभी प्रश्नों का जवाब नहीं देते हो, तो यू डू नॉट गिव आंसर्स ऑफ माय ऑल क्वेश्चंस। तुम रात को नहीं पढ़ते हो। तुम रात को नहीं पढ़ते हो, तो यू डू नॉट स्टडी एट नाइट। बोलो, किसी को आपत्ति है? किसी को दिक्कत यहाँ तक? तो सब एकदम करेक्ट बनाया, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है। टाइम से पहले सर लास्ट वाला क्या था? हैं? टाइम से पहले तो ऐड आता है। कैसे टाइम, कैसे मतलब? सर राजू समय पर स्कूल जाता है। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो कि एट टाइम क्यों नहीं किया? टाइम से पहले तो एट आता है, जरा समझो। जब नेम ऑफ टाइम होगा तब एट आता है, याद रखना ये बात। टाइम वर्ड के साथ एट नहीं आता है। और जब को पर्टिकुलर टाइम दिया हो, पार्टिकुलर टाइम दिया तो भी एट ही आएगा, ये आएगा। तो भी एट आएगा। यानी जब नेम ऑफ टाइम होगा, जब टाइम का नाम होगा, ठीक है। सर लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला क्या था भाई? तुम रात को नहीं पढ़ते। तो तुम रात को नहीं पढ़ते, तो यू डू नॉट स्टडी एट नाइट। तो ये जो ऑन टाइम होता है ना, ऑन टाइम, इन टाइम, ये क्या होता है? एक प्रकार का तुम्हारा फ्रेज होता है, ठीक है, ठीक है, एक प्रकार का फ्रेज होता है तुम्हारा, ठीक। ये आपका एडवर्ब फ्रेज होता है, तो ये ऑन टाइम, इन टाइम, ये ऐसे चलता है एग्जैक्ट। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर बात। तो आगे बढ़ा जाए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने असर्टिव पार्ट को यानी पढ़ लिया, ठीक, कितना क्लियर है? तो सीधा रुक करेंगे फिर हम इंटरोगेटिव का, ठीक है। तो इंटरोगेटिव का रुक करेंगे। चलिए तो जानने का प्रयास करते हैं। सीधा एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए हमने पहले लिखा, क्या तुम मेहनत करते हो? क्या तुम मेहनत करते हो? है, मान लीजिएगा इस तरीके से आपको सेंटेंस मिले, तो याद रखिएगा दुनिया का कोई सेंटेंस हो, किसी भी टाइप में हो, अगर वो इंटरोगेटिव होगा, किसी भी टेंस में हो, तो याद रखना उसके बाद में आपको इंटरोगेशन मार्क मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने इंटरोगेशन मार्क से पहचान लिया कि ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव है, चाहे किसी भी टेंस का हो, इससे हमें मतलब नहीं। पर हाँ, क्या है, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। अब ये पता नहीं किसका है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले टेंस को जानने का प्रयास करना है, आपको बताया था, ठीक है। तो आपने पीछे देखा लास्ट लेटर है अक्षर आ रहा है, तो तुरंत आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट टेंस का है। इतना पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव है, लेकिन ये भी ये पता नहीं चला कौन से पार्ट का है इंटरोगेटिव। पार्ट 4 होते हैं प्रेजेंट टेंस के भी भाई, तो उन पार्ट में से कौन सा है? तो भाई क्या तुम मेहनत नहीं करते हो, तो सीधा सीधा क्या है कि ये ना पूछा जा रहा है सामने वाले के रूटीन के बारे में, ठीक है, कि भाई क्या तुम मेहनत नहीं करते हो। यहाँ पर कोई मेहनत करते हो, हाँ, मतलब क्या तुम मेहनत करते हो, ठीक है। तो सीधा सीधा उसके क्या है, हाँ, रूटीन के बारे में पूछा जा रहा है। और यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी की बात नहीं है, कोई काम यहाँ जारी रहने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो आपका
कंटिन्यूस में कोई ना कोई कंटिन्यूस में जाता है, जब नहीं है तो दोनों पार्ट कंटिन्यूसली कट जाएंगे, और ना ही कोई फेज रिडक्शन की बात है तो आपका परफेक्ट पार्ट भी आपका कट जाएगा। तो इसका मतलब ये बचा क्या तुम्हारा, ये आपका सिंपल प्रेजेंट का मतलब बचा आपका, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बनाना चालू कर दो। स्ट्रक्चर आपको पता है, इसमें जो स्ट्रक्चर लगेगा वो कौन सा वाला स्ट्रक्चर लगेगा, तुम बोलो चलो। हाँ बोलो, कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा इसमें, अरे कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा, दो वाला स्ट्रक्चर लगेगा। कहाँ से स्ट्रक्चर लगा रहे हैं बताना। अरे स्ट्रक्चर क्या पढ़ा है तुमको, 4 स्ट्रक्चर पढ़ाए, तो 4 में से कौन सा लगेगा, ये क्वेश्चन है मेरा। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो कौन सा नंबर का स्ट्रक्चर था, नंबर याद है इसका तुम्हें, कौन सा, तीसरा वाला है। पढ़ लो कुछ नहीं तो पढ़ जाएगा। यानी क्या स्ट्रक्चर लगेगा, सबसे पहले क्या आएगा, HV आएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। 4 स्ट्रक्चर है, तुम्हें 4 स्ट्रक्चर याद होके नहीं दे रहे हैं, याद तो नहीं हुए हैं अभी, याद हो जाएंगे जब 2-4 बार पढ़ जाएगा तो सब याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले HV, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, ये वाला स्ट्रक्चर इसमें लगेगा कि सर यही वाला क्यों लगेगा, वो समझ लो। याद रखना ये इसलिए लगेगा, इंटरोगेशन मार्क तो है, आपने पहचान लिया इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपके 2 तरह के होते हैं। आखिर ये कौन सा वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये जानने की अगर हिंदी में आपको पहचानना हो, इंग्लिश में पहचानना है तो कोई नई बात नहीं है। इंग्लिश में पहचानना होगा तो सबसे पहले आपको HV मिलेगा, सबसे पहले आपको HV मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका ये यस नो टाइप है। ठीक है, इंटरोगेटिव मतलब सेंटेंस में भी आपके 2 पार्ट होते हैं, यस नो टाइप और WS टाइप। अगर आपको HV मिलेगा तो इंग्लिश में आपको पता चल जाएगा कि ये यस नो टाइप है। अगर WH वर्ड सबसे पहले मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है आपका वो WS टाइप है। लेकिन हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो याद रखना हिंदी में पहचानने के लिए सबसे पहले हिंदी में आपको क्या शब्द मिलेगा, अगर यस नो टाइप होगा। अगर यस नो टाइप आपका नहीं होगा तो शुरू में क्या शब्द मिलेगा, बाद में कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड लगा होगा। ठीक है, यानी बीच में कोई ना कोई लगा होगा। आपको फिर शुरू में क्या शब्द मिलेगा हिंदी में देखने के लिए। ठीक, तो पहचान लोगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश में होगा तो सबसे पहले आपको HV मिलेगा, तो यस नो टाइप आप पहचान लेंगे। अगर हिंदी में आपको पहचानना है यस नो टाइप, तो सबसे पहले आपको क्या शब्द मिलेगा, सबसे पहले क्या शब्द मिलेगा आपको, उसके बाद कुछ होगा। और जब क्या मान लो WS टाइप होगा तो क्या शब्द पहले नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं फिर बीच में होगा। ठीक, चलिए तो सीधा रुक करते पे बनाने का। तो क्या शब्द पहला आ गया, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, HV जो है आपके वो हाँ कौन कौन सी है सिंपल प्रेजेंट के लिए, यस यू, हाँ कौन कौन सी है सिंपल प्रेजेंट के लिए HV, अरे बोल कैसे बेशरम हो रहा है, बिल्कुल मेहनत करने का नाम ना। हाँ भाई डूडज और क्या है, PUBG खेलता रहे, फ्री फायर है, बंद ना करे गया है? कैसे पढ़ने का नाम ना, क्यों बेकार में टाइम बर्बाद कर रहा है, घर वालों का भी और अपना भी। क्लब फॉर इसके लिए HV क्या है, डू एंड डज। डू डज। अब बात आती है कि भी डू लगाएं कि डज लगाएं, तो इसके पहले जो है आप जो है क्या लगाना पसंद करोगे, यस क्या लगाना पसंद करोगे, क्या लगाना पसंद करोगे यहाँ पर HV सबसे पहले क्या लगाना पसंद करोगे, डू या डज, डज लगेगा। क्या लगेगा अमरजीत, अरे क्या लगेगा, हैं डज लगेगा। क्या लगेगा, क्यों डू क्यों लगेगा, क्या लगेगा डू, अरे क्यों लगेगा डू, तो कब फिट कर रहा है कि दोनों डज आंसर मैं डू बता दे रहा हूँ, और फिर क्यों लगेगा डू, सर एक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, ये एक की बात कहाँ से होगी, हमने तो एक और दो की बात कभी करी ना, हमने एक दो की कोई बात ही ना करी, करे तो सबकी बात कर रहे हैं। क्या आएगा, क्यों सब्जेक्ट प्लूरल हो सब्जेक्ट प्लूरल 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 प्लूरल। चलो अरे सही बात तो है,
अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी प्लूरल लेगा। क्यों? क्योंकि देखो डू क्या है V1 और ये आपका प्लूरल, और जो है आपका सब्जेक्ट बनेगा यू और यू भी आपका प्लूरल, तो वह भी प्लूरल लेगा। तो इसमें क्या बता रही थी भाई तुमको, बताने में क्या बता रही थी कि डू चलो बता दिया आएगा तो ये आएगा, मतलब आएगा, चलो मान लिया। क्यों आएगा इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं, ठीक है। सब चीज का जवाब होना चाहिए, पढ़ना है, सारी चीजों को रट्टा मार के अच्छे से पढ़ना है। एक व्यक्ति की बात हो रही है, ये नहीं हो रही ना किसी की बात हो रही है, ठीक है। एक होया ज्यादा कोई पता चल रहा है क्या तुम मेहनत करते हो, इसमें कोई पता चल रहा है कि एक किया एक से ज्यादा किए हैं, कोई पता नहीं चल रहा, ठीक है। तुम्हें एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और तुम डच कौन से हिसाब से उतारे नहीं अमरजीत है? तो सबसे पहले क्या आएगा? डू आएगा, उसके बाद यू आएगा। इसके अलावा बात आ रही है फिर करने की भाई, ठीक है। तो मेहनत करना एक अपने आप में पूरा एक्शन होता है, या तो आप उसको लगा दीजिए, जैसे मेहनत करना आपका होता है वर्क हार्ड, या तो आप इसको लगा दीजिएगा, या आप मेहनत के लिए अलग से लेकर के आना चाहते हो, करने के लिए अलग से लेकर आना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। करना होता है आपका डू यू डू, और मेहनत का होता है आपका हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क अगर आपने बोला तो ये बन जाता है आपका नाउन, ठीक। अगर आपने बोला इस तरीके से आप बनाना है कि भाई क्या तुम मेहनत करते हो तो डू यू वर्क हार्ड, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कैसे भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं, दोनों राइट होगा, कोई भी कटेगा नहीं, ठीक। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। आप डू यू डू हार्ड वर्क बोलिएगा या डू यू वर्क हार्ड, दोनों राइट होगा। इसके अलावा और देख लो एग्जाम्पल, क्या वह है? क्या वह आपको आमंत्रित नहीं करता है? नहीं करता है। क्या वह आपको आमंत्रित नहीं करता है? लास्ट में जाएंगे पता चल जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये देखना है कौन सा है। इंट्रोगेटिव में दो होते हैं, यस नो टाइप है, डबल एस टाइप है, कौन सा है ये देखने के लिए आपको शुरू में जाना है हिंदी में क्या शब्द मिल रहा है तो यस नो टाइप है, नहीं मिल रहा है तो डबल एस टाइप है। भाई वहां से तो क्लियर हो जाएगा। इंट्रोगेशन मार्क मिलेगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ही होगा, कोई काट नहीं सकता इस बात को। इसके अलावा देखना है यस नो टाइप है या डबल एस टाइप है तो शुरू में आओ क्या शब्द हिंदी में मिल रहा है तो इसका मतलब ये आपका यस नो टाइप है, और अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो कहते हैं डबल एस टाइप है, तो कोई इंट्रोगेशन मार्क तो लगा होगा, इसलिए इंट्रोगेट होगा ही होगा, कोई ना कोई इंट्रोगेटिव वर्ड उसमें लगा होगा आपका। चलिए तो पता चल गया यस नो टाइप है। अब कौन सा टेंस पहचानना है, कैसे पहचानना है वो सब बता दिए, ठीक है। बाबा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए तो सीधा आगे बढ़ेंगे। तो एक्चुअली सबसे पहले लेकर आना है तो ही के मान लीजिएगा सब्जेक्ट बनेगा, इसका वह का ही बनेगा, तो ही के ऐसा आपसे जो है क्या आएगा, चीज बोलो क्या आएगा, क्या आएगा अनिल, क्या आएगा हैं? क्या आएगा काजल? सर डर। क्यों? सर क्योंकि वह एक सिंगुलर है तो वर्ब एक सिंगुलर नहीं। क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर देगा। है क्या कर रहे हैं? अरे करो भाई है ना, ऐसे थोड़ी बात नहीं। क्या पर आपसे तो सबसे पहले क्या लाएंगे? डाज, उसके बाद ही। अब बात आ रही है भाई देखो नई शब्द भी आ गया। जब नई शब्द आ गया तो याद रखना क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट के बाद मतलब नोट लगा लेते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा देंगे तो डज ही, उसके बाद नॉट। अब आ रहा है आमंत्रित करना, तो आमंत्रित करने की बात आए तो आमंत्रित करना होता है आपका इनवाइट, तो इनवाइट। चलिए जी इनवाइट हम ले आए। उसके बाद किसको जी? आपको, तो इनवाइट यू। तो यू आएगा योर आएगा, यू आएगा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर या तुम आपको का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, यू ही होता है। चलिए तो डज नॉट इनवाइट यू। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए इसके अलावा और देख लीजिए, क्या मैं रोजाना अपना काम नहीं करता हूं?
क्या मैं अपना काम रोजाना नहीं करता हूँ? तो इंटरोगेशन मार्क लगा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या शब्द शुरू में लगा है तो यस नो टाइप है शब्द लगा है तो प्रेजेंट टेंस है। क्या मैं रोजाना अपना काम नहीं करता हूँ पूछा है तो ये अपना रूटीन के बारे में पूछा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो क्या शब्द पहला आ रहा है? यस नो टाइप है। यस नो टाइप है तो था स्ट्रक्चर लागू होगा एच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। जब लागू होगा तो इसके हिसाब से जो है डू आना चाहिए कि डज आना चाहिए, क्या आना चाहिए? बोलते हैं पीछे मेहनत कब करेगा? अरे कब करेगा मेहनत? पढ़ा जाके घर किताब खोली क्यों? क्या नहीं खोली? अरे क्यों नहीं खोली किताब? हाँ क्या आएगा? डू। क्यों? सर मैं जो है सर प्लूरल, यानी ये यूज में क्या है? प्लूरल है। ठीक है, तो वह भी क्या लेगा? बोल लेगा। मैं कुछ पढ़ ले भाई, मान जाए। क्यों नहीं मान के दे रहा है? क्यों परेशान कर रहा है मुझे? मैं कोई इतना बेकार नहीं है। वही ना तू बेकार आया पिटेगा। अच्छा को ठीक किया तू भी ठीक होगा, पर तो कुटना है। क्लैप फॉर एब्सेंट। तो सबसे पहले क्या लाएंगे? डू को लाएंगे। उसके बाद आए नई शब्द आ रहा है तो नॉट आ जाएगा, क्योंकि देखो सदर के बाद नॉट की हमने बात की है। डू आई नॉट, अब है करना। ठीक है, तो करने के लिए डू आएगा। उसके बाद क्या आ रहा है? अपना काम। अपना काम तो माई वर्क आएगा, योर वर्क आएगा, ही वर्क आएगा। यहाँ पर अपने की इंग्लिश आई के लिए अब माई होगा। ठीक है, तो माई वर्क होगा, माई वर्क। ठीक, अब क्या है इसके अलावा? बचा क्या? रोजाना। तो रोजाना तो भाई डेली। बोलो यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति है? हैं? कोई आपत्ति क्या? अगर आपत्ति नहीं है तो मैं चाहता इतना लिख लिया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये तो इंटरोगेटिव का यस नो टाइप था। अगर डबल एस टाइप होगा तो कैसा देखने को मिलेगा वो देख लो। वह कंप्यूटर क्यों नहीं सीखता है? वह कंप्यूटर क्यों नहीं सीखता है? तो वह कंप्यूटर क्यों नहीं सीखता है? लास्ट में गए आप, आपको इंटरोगेशन मार्क मिला। ठीक है भाई, आपको इंटरोगेटिव मार्क मिला, आपको पता चल गया इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पता नहीं किस पार्ट का है, कौन सा टेंस है, टेंस का कौन सा हमारा नहीं पता। ये इससे भी पहले क्या करना है आपको पता चल गया इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये पक्का पक्का है। अब आपको देखना है हिंदी में कि ये यस नो टाइप है कि डबल एस टाइप है। शुरू में देखो क्या शब्द कहीं दिखा तुमको? नहीं दिखा, तो आँख बंद करके क्या तो डबल एस टाइप है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में कोई घुसरा होगा इंटरोगेटिव का, तभी तो इंटरोगेशन मार्क लगा है। अगर बीच में कुछ नहीं होता है इंटरोगेटिव वर्ड तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता। तो पता चल या कि ये आपका डबल एस टाइप है, तो फिर उसको तलाशो। तो उसको तलाशने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि भी बीच में कहाँ है। तो आपने देखा कि क्यों सब मिल गया आपको। ठीक है, तो ये क्या है? इंटरोगेटिव आपका क्या है? वर्ड। ठीक, ये जो प्रयोग होता है आपके किसके लिए होता है? क्वेश्चन पूछने के लिए। यस नो टाइप में क्या करते हैं आप? कंफर्मेशन, जिसका आप आंसर यस नो में कर सकते हैं। बट जब डबल एच वर्ड यूज होगा तो आप यस नो में आंसर नहीं कर सकते। ठीक, तो इसको सेंटेंस को बनाने से पहले ना हमको वैसे ज्ञान हो जाना चाहिए कि इंटरोगेटिव वर्ड जो है कितने होंगे दिखने में, कैसे मतलब हमें दिखेंगे। तो काफ़ी हद तक हमको सीख लेना चाहिए उन वर्डों को। ठीक है, इस सेंटेंस को बनाने से भी पहले। तो ठीक है, इस सेंटेंस को बनाने से पहले हम जो है क्या करेंगे, उनको हम पहले देख लेते हैं एक बार।
क्या क्या है मान लीजिएगा, वेयर, व्हाट टाइम, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट, which, whom, या whom से भी पहले who को ले लो, who, whom, whose, how long, how far, how many, how often, how much। ठीक, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं आपके, तो इंटरोगेटिव वर्ड से जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते हैं आपके। ठीक, इनके बारे में हिंदी में भी जानना जान लीजिए। वेयर का मतलब जो होता है वो आपका कहाँ होता है, वेयर का हिंदी में जो मतलब होता है वो आपका कहाँ होता है, और वेयर का वैसे हिंदी में मतलब आपका जहाँ भी होता है। वेयर का मतलब कहाँ भी होता है, वेयर का मतलब जहाँ भी होता है। जब क्वेश्चन वर्ड के रूप में रहेगा तो इसका मतलब होगा कहाँ, और जब कंजंक्शन के रूप में होगा तो इसका मतलब होगा जहाँ। यानी जब कंजंक्शन के रूप में काम करेगा तब इसका मतलब जहाँ होगा। ठीक है, फिलहाल वैसे हमारा फोकस जो है ना सिर्फ और सिर्फ उसी पर है कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में जब प्रयोग होंगे तो इसका मतलब क्या क्या होगा। व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय, इसके अलावा हाउ का मतलब होता है कैसे, व्हेन का मतलब होता है कब, व्हाई का मतलब होता है क्यों, व्हाट का मतलब होता है क्या, विच का मतलब होता है आपका, बट याद रखिएगा कुछ चीज और जान लेना है। विच एक ऐसा इंटरोगेटिव वर्ड है, याद रखना, इसके साथ जनरली कोई ना कोई नाउन आता ही आता है। इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा, याद रखना। इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब होता है आपका कौन सा या कौन सी। इसके अलावा हु का मतलब होता है कौन। इसके अलावा हुम का मतलब होता है किसको, किससे, ठीक, या किसे। इसके अलावा हुज का याद रखना, हुज के बाद भी कोई ना कोई नाउन आएगा, हुज के बाद भी कोई ना कोई नाउन आएगा जनरली। हमने कहा इसका जो मतलब होता है किसका, किसका, किसकी, ठीक, किसका, किसकी। इसके बाद हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। इसके अलावा हाउ मैनी का मतलब होता है, हाउ मैनी भी एक ऐसा इंटरोगेटिव वर्ड है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा, कोई ना कोई नाउन आएगा। लेकिन याद रखना नाउन जो होगा वो प्लुरल होगा, सिंगुलर मत ले आना। नाउन जो होगा वो आपका प्लुरल होगा। हाउ मैनी के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लुरल होगा और काउंटेबल होगा, ठीक है, जिसको गिना जा सकता है। इसके अलावा इसका जो मतलब होता है कितने सारे, कितने सारे, कितने सारे बोलो, कितनी सारी बोलो, ठीक है, बात एक ही है। हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार।
हाउ मच के बाद याद रखना, हाउ मच के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा जनरली, और जो नाउन होगा वो आपका याद रखना सिंगुलर होगा, और कैसा होगा वो आपका अनकाउंटेबल होगा, जिसको गिना नहीं जा सकता है, ऐसा नाउन होगा। ठीक है, यानी वो नाउन तो होगा सिंगुलर होगा, लेकिन वो कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल। और यहाँ पर जो होगा ये तुम्हारा काउंटेबल होगा, इसको याद रखना। ठीक है, ये काउंटेबल नाउन। और हाउ मच के बाद ये आएगा, और इसका मतलब होता है कितना अधिक, कितना अधिक या कितना सारा। ये आपके कुछ क्वेश्चन वर्ड्स के मतलब होते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले जो है आप क्वेश्चन वर्ड्स को लिख लो। ठीक है, ये सेंटेंस बात की बात है, पहले मैं चाहता हूँ कि आप इनको लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखो जल्दी से। चलिए, तो इतना लिख लिया तो आगे बढ़ा जाएगा ना। तो आपने देखा कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन वर्ड्स जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इनको जो है 2-3 बार ही पढ़ लेना है, तो जब पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे आपको याद होते चले जाएंगे। ठीक, चलिए, अब वह कंप्यूटर क्यों नहीं सीखता है, तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड लाएंगे, चौथा वाला स्ट्रक्चर लगेगा, और WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले ये वाला लगेगा, एक बार लिख देता हूँ, क्वेश्चन वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो सबसे पहले WH वर्ड लाना है, क्यों, तो वाई। अब लाना है HV, तो HV क्या आना चाहिए अनिल, क्या आना चाहिए HV, क्या आना चाहिए HV? अरे भैया कुछ कर लो है ना। यस अमन, हाँ क्यों, ये हमारा सिंगुलर था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात के लिए आप परिवार से पढ़ लो। वाई डज ही, उसके बाद क्या है, नॉट भी आ रहा है तो नॉट ले आएंगे, वाई डज ही नॉट। अब बात आई सीखने की, तो सीखना होता है लर्न आपका, तो लर्न आ जाएगा। इसके अलावा क्या, कंप्यूटर, तो भाई कंप्यूटर। और यहीं पे जो बात है खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या आप बता रहे हैं, नॉट इसमें डच के साथ शॉर्ट मार सकता है, शॉर्ट में लगाना है तो शॉर्ट में लगा लो, वाई डजंट शी रन कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा और देख लो, तुम अंग्रेजी सीखने के लिए कहाँ जाते हो, तुम अंग्रेजी सीखने के लिए कहाँ जाते हो, तो इंटरोगेशन मार्क बाद में लगाए, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पता नहीं कौन सा टाइप है तो पता नहीं कौन सा नशा करता है। चलो देखो, तो नशा देख लो। सबसे पहले अगर क्या शब्द मिलता तो यस नो टाइप होता, और जब क्या शब्द नहीं तो WH टाइप है, तो पता चल गया ये WH वर्ड का नशा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर WH को पकड़ो कहाँ है, तो हमने वो एक बार देख लिया, वो देखो इनमें तो कौन सा वर्ड दिख रहा है, तो कहाँ शब्द मिल गया, उनमें से है, तो हमने पकड़ा। सबसे पहले चल इधर को आ जा, तेरे नशे को उतारेंगे। तो सबसे पहले कहाँ, तो वेयर, तो इसकी इंग्लिश वेयर होगी। इसके अलावा क्या, फिर डू लाओगे, डज लाओगे, क्या पसंद करोगे, हैं, ठीक है, तो डू आ जाएगा, बहुत अच्छी बात। इसके बाद यू, ठीक है, वेयर डू यू। उसके बाद क्या है, अब सेंटेंस हमने बताया था पीछे से बनाता लाना है, पीछे से बना दिलाओगे, कोई आपत्ति आपको नहीं होगी। तो अब क्या आ रहा है, जाने की बात आ रही, तो वेयर डू यू गो। इसके अलावा क्या आ रहा है, के लिए, तो के लिए इंग्लिश क्या होती है, फॉर। अब आ रहा है सीखने की बात, तो सीखने की बात है तो भाई सीखना क्या होता है, लर्न होता है, जो सीखना होता है वो लर्न होता है। बट याद रखना, जितने भी प्रपोजिशन होते हैं, सब प्रपोजिशन के बाद आपका जो आता है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, यानी B4 आता है। याद रखना है बात, जितने भी प्रपोजिशन होते हैं, टू, एट, फॉर, इन, ऑन, जितने भी होते हैं, सबके बाद अगर वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है तो याद रखना वो आपका B4 आता है। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। ठीक, बस
एक टू ही एक ऐसा प्रपोजिशन है जिसके बाद आपका V1 आता है, ठीक है। टू के बाद जो है जनरली V1 आता है, लेकिन कुछ केसेस में टू के साथ आपका V4 भी आता है, याद रखना है, ठीक है। बस मात्र एक कंजंक्शन ऐसा है टू, क्यों? क्योंकि आपको बताया था सारी बातें 100% सच नहीं होती हैं। तो सब प्रपोजिशन में एक प्रपोजिशन ऐसा है जो अपने साथ V1 ले लेता है, टू के बाद V1 आता है जनरली, यानी 90%, 10% उसके साथ भी V4 आ जाता है, क्योंकि वो भी तो उन्हीं कैटेगरी में से है, उन्हीं प्रपोजिशन की कैटेगरी में से है, तो V4 कहीं ना कहीं तो लेगा, हाँ, कहीं ना कहीं तो उनके जैसा रंग दिखाएगा, ठीक। चलिए तो वो 4, इसके बाद क्या आना चाहिए जी? लर्निंग आना चाहिए, ठीक है। V4 आएगा। अब बात आ रही किसकी जी? अंग्रेजी। तो इंग्लिश बोलो, किसी को कोई आपत्ति है? हैं? तो कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो और देख लो एक एग्जाम्पल और। तुमको कौन सा एक्टर या कौन सा हीरो पसंद है? तुमको कौन सा हीरो पसंद है? अब जरा समझ लीजिए, तुम रट्टा लगा के बैठ जाते हो, मैं उस बात को याद दिला देना चाहता हूँ आपको। आप जो समझते हो कि ताती थे जहाँ आएगा वही आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब तुमको कौन सा हीरो पसंद है, जरा देखो, क्या ताती थे आ रहा है? क्या नहीं आ रहा ना, लेकिन फिर भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, ठीक है। कौन सा एक्टर आपको पसंद है, ठीक। तो यानी वो क्या आप मतलब पसंद करते हो, ठीक। क्या कर रहे हो? ये क्या समझ रहा कि कुछ आगे लगा रखा है, वैसे फैला दी पैर, अरे तसल्ली में बढ़ जाएगा। बिल्कुल मतलब कंफर्ट होना चाहते हो, मतलब कुछ भी बॉडी में जोड़ना पड़ जाए, दीवार से अपना लगा के अपना आराम से, अरे ऐसे हटके बैठ जाएगा भाई, टूटने गई है कमर, ठीक है। जब टूट जाए वो अलग बात है, भगवान ना करे ऐसा हो। चलो, तो तुमको कौन सा हीरो पसंद है? तो कौन सा हीरो पसंद है यानी फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस ही गलत हो गया, इंट्रोगेशन मार्क होना चाहिए, ठीक है। तो तुमको कौन सा हीरो पसंद है, तो इंट्रोगेशन मार्क लगाया तो इसका मतलब क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो कोई ना कोई होगा। तो देखो कौन सा है कौन सी, ठीक है। तो कौन सा है कौन सी इंग्लिश क्या होती है? विच होती है। आपको बताया था विच एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, यानी नाउन होगा तो वो क्या होगा? नेम होगा। तो इसके जरा देखो, इसके बाद में क्या आ रहा है? हीरो आ रहा है, तो हीरो आ रहा है तो भैया विच हीरो। इसके बाद क्या चाहिए अब हमको? ये तो आ गया क्वेश्चन वर्ड के साथ में, हमको क्या चाहिए? एक्चुअली चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं भूलना है। तो इसके हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से डू आएगा। क्यों आएगा ये सब पता है, कई बार बता दिए, ना बता दो कहीं पानी पी के सो जाओ, ठीक है। तो विच हीरो डू यू, ठीक। इसके बाद क्या है? आरी बात पसंद होने की तो भाई लाइक, और इसके बाद ना यहीं पे नाम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो विच हीरो डू यू लाइक, तुमको कौन सा हीरो पसंद है, काम खत्म। कैसी सिंपल प्रेजेंट कैसे है देख लो, कैसे ना है? बॉब है, क्या है? V1 है। V1 का मतलब क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस ही तो होता है। बोलो कोई आपत्ति? किसी को खांसी, किसी को जुकाम, और जो यूट्यूब देख रहे हैं तुमको कोई दिक्कत आए तो कमेंट में क्यों नहीं जाते हो? दिक्कत नहीं आ रही तो फ्रेंडों के साथ शेयर करो, सबको बोलो कि देखो भाई ग्रामर पढ़ो, ऐसे पढ़ो, और उनको पूछो जा करके, ठीक है। ताती तो कुछ नहीं होता है, और भी कुछ बहुत कुछ होता है, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल ऐसे होता है, और 4 स्ट्रक्चर से पूरी इंग्लिश सीखोगे। तो फ्रेंडों के साथ शेयर करते रहो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, है चाहते हो डेली बेस वीडियो मिले तो सब्सक्राइब करो, घंटा बजाओ, नोटिफिकेशन मिले तो सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले वीडियो मिले तो घंटा बजाओ, ठीक है। तो ठीक है, सर फॉर टुडे तो नहीं, आज के लिए छोड़ेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए। सर तुम्हारा पेन कौन सा है? तुम्हारा पेन कौन सा? तुम्हारा पेन कौन सा है ये करना है, जरा सुन लो भाई। चलो ये आ गया तो चलो भाई, चलो देख लो, नया क्वेश्चन देख लो भाई। तुम्हारा पेन कौन सा है वीडियो में, ठीक है। एंड मत करो, देख लो अभी तुम्हारा पेन कौन सा है। तो तुम्हारा पेन कौन सा है, अब ये है, अब आपको ये बनाना है भाई, ठीक। तो तुम्हारा पेन कौन सा है, तो सबसे पहले देखो जब तुम्हारा इंट्रोगेशन मार्क आ रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लाना पड़ेगा भाई। तो कौन सा, ठीक है। तो तुम्हारा पेन कौन सा है, तो विच, विच। उसके बाद क्या है? पेन की बात चली तो विच पेन होगा। अब तुम कहोगे सर ये तो कौन सा की बात तो नहीं आ रहा पेन, हमने तो ये बोला है तुम्हारा पेन कौन सा है। तो भैया तुम हिंदी गलत बोल दियो, हिंदी में सही बोलो।
तुम्हारा कौन सा पेन है, ये राइट होगा। सही फ्रेमिंग जो होगा हिंदी में सेंटेंस का वो ये होगा, तुम्हारा कौन सा पेन है, तुम्हारा पेन कौन सा है, तो तुम अपना जो मन में तोड़ मोड़ के समझाने के लिए बोल दिया। ठीक है, अगर ये बोल रहा तो बन भी तो ऐसे ही जाएगा, कोई दिक्कत ना। नहीं बन तो जाएगा, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं आ रही। सही होगा सर। नहीं उसमें कोई आपत्ति नहीं आ रही, लेकिन जैसा रूल है वैसा कंसेप्ट है वो भी इसके बाद यही आएगा। यानी विच के बाद, यानी यहाँ भी कौन से के बाद हिंदी में भी ऐसी होना चाहिए था, तो नहीं है ना हिंदी में, तो इसका सेंटेंस का फ्रेमिंग गलत है, यानी होना चाहिए था तुम्हारा कौन सा पेन है। ठीक है, तो विच पेन। उसके बाद अब बात आ रही है क्या, अब यहाँ देखो कोई वर्ब है, कोई वर्ब है, यस सर, हैं? यस वर्ब है, वर्ब है तो बिना वर्ब का सेंटेंस कैसा, वर्ब है तो कैसी वर्ब है, यहाँ पर बीइंग वर्ब है, यहाँ पर कोई डूइंग वर्ब नहीं है, कोई यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है एक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो बीइंग वर्ब है, और जब बीइंग वर्ब है तो पीछे क्या आ रहा है आ रहा है, और जब बीइंग वर्ब है यानी वर्ब टू बी है, वर्ब टू बी है तो सब्जेक्ट ये ही बनेगा वो आपका विच पेन। ठीक है, तो किसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, तो यही पूरा तुम्हारा सब्जेक्ट बनेगा। अब इसके बाद बात आती है बी फॉर्म में से कौन सा फॉर्म आएगा, तो ये क्या है, सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है तो वह भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो वर्ब टू बी फॉर्म का जो सिंगुलर वर्ब होता है वो कौन सा होता है बी5 में, बोलो कौन सा होता है, इज होता है। देख लेना वो जब आपको पढ़ाया था रूल ऑफ एग्जेक्टिव वर्ब पढ़ाया था ना, देख लेना जाकर के। तो विच पेन इज अब आ रहा है तुम्हारा, तो तुम्हारा बोलो इसके आगे पीछे कोई नाउन लगा है, कोई नेम लगा है, नहीं लगा ना। जब नहीं लगा है तो इसका मतलब यहाँ पर बताओ पजेसिव एडजेक्टिव आएगा कि पजेसिव प्रोनाउन आएगा, पजेसिव प्रोनाउन आएगा। तो पजेसिव प्रोनाउन आएगा तो वही विच पेन इज योर्स हो जाएगा। ठीक है, विच पेन इज योर्स। आंसर विच इज सर विच इज योर योर पेन, हैं, विच इज योर पेन, विच इज योर पेन, कि कौन सा तुम्हारा पेन है, विच इज योर पेन। ऐसे करोगे भी तो थोड़ा मामला उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, विच पेन इज योर्स, तो सही तो कौन सा पेन, सो विच इज योर पेन। भाई देखो अगर आप ये बोलते चलो भाई कौन सा तुम्हारा कौन सा पेन है, मतलब ये कहना चाह रहे ना कि भाई कौन तुम्हारा पेन है, ये फिर ऐसे हो जाएगा, मतलब कौन सा तुम्हारा पेन है, तो कौन सा, क्या बोल रहे हो, कौन सा तुम्हारा पेन है, तो विच इज योर पेन, इज योर पेन कहना चाह रहे हो। Yes, sir. अगर देखो ऐसे कहना चाह रहे हो तो एक बात समझ लो, ये ना जो विच होता है ये एक ऐसा होता है कि ये सब्जेक्ट के रूप में जो है अकेला कम इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट के रूप में अकेला है जो है ये क्वेश्चन वर्ड कम इस्तेमाल होता है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन ही आता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के रूप में आपका बहुत कम इस्तेमाल होता है अकेला, इसके बाद जो है कोई ना कोई जो आता है तुम्हारा नाउन आता है। ठीक, तो ये जो है आपका विच पेन इज योर्स ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बजाय विच इज योर पेन के। ठीक है, जैसे आप बोलते हो कि भाई यह तुम्हारा पेन है, ठीक है, यह पेन तुम्हारा है। ठीक है, तो तुम्हारा पेन, तो विच इज योर पेन जो करते हो ना, तो इसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है। ये जो विच है इसका नेचर ये है कि ये क्या करता है, अपने साथ कोई ना कोई नाउन को लेकर के चलता है। ठीक, यानी जनरली इसका इस्तेमाल नहीं करते हम डायरेक्टली सब। विच वन इज योर पेन, तो हो जाएगा, तो हो जाएगा वहाँ चॉइस के रूप में विच वन हो जाएगा, वहाँ पर विच वन इज योर पेन वहाँ पर हो जाएगा, पर इस केस में जो है नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाला राइट होगा विच पेन इज योर्स। ठीक, तो तुम्हारी किताब कौन सी मेज पर रखी है, तुम्हारी किताब कौन सी मेज पर रखी है। तुम्हारी किताब कौन सी मेज पर रखी है, तुमको कोई क्या कोई सेंटर बोल दिया कहीं, नो सर, कोई कोई फंसा दिया तुमको क्या है, सर तुमको फंसा दिया। दूसरा हमारे पड़ेगी। अच्छा बड़े भाई ने पूछ लिया है, अच्छा तुमको ऐसे फंसा दिया, चलो तो कोई ना भाई, फंसा दिया तो भाई ने फंसा दिया तो भाई को तुम फंसा देना जा करके। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा तो फिर। ठीक है, तो तुमको वो चेकआउट करने के लिए काम कर रहे हैं, पर कुछ नहीं अपनी चढ़ाने की बात कर रहे हैं, चेकआउट करने की बात ना कर रहे। ठीक है, चेकआउट करने की बात तो ये है जब आप सीख रहे पूरा तब पूछे भाई। ठीक है, तो अभी आपको जो है इस तरीके का मैंने अभी तो सेंटेंस आपको दिए ही नहीं है। ठीक है, यू जो आप मान लीजिएगा इजा मार की जब बात आती है तो अभी मैंने बिंग वर्ब में आपको दिए नहीं सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो तुमने बोला सेंटेंस बोला अपना जरा, तुम्हारी किताब कौन सी मेज पर रखी है। तुम्हारी किताब कौन सी मेज पर है, ये बनाना है अब आपको है। तो तुम्हारी किताब कौन सी मेज पर है, तो सबसे पहले यही लेकर के आना है
तो अब कौन सी मेज पर है, तो याद रखना जब कौन सी मेज पर है तो इसके साथ क्या है, ये पूरा इस तरीके से चल रहा है और इसके साथ प्रपोजिशन भी है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, रिलेशन जोड़ना है तुम्हारी किताब से, ठीक है। तो ऑन विच टेबल, ऑन विच टेबल, कौन सी मेज पर, इज योर बुक, इस तरीके से बना दें, ठीक। ऑन विच टेबल इज योर बुक, इस तरीके से बना देंगे, ठीक। कोई दिक्कत है तक नहीं है। अब आप उनको जाके पूछना ना, तुमने हमको सेंटेंस तो पूछ लिया, जरा ये बताओ ये सेंटेंस है तो ये मुझे ये बताओ कि ये कौन सा टेंस का, हमसे ये पूछ लेना ना, कौन से टेंस का कौन सा पार्ट है, कौन से टेंस का कौन सा पार्ट है, और है तो क्यों है, इसका मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ। बोलो, टेंस को ढूंढने के लिए आपको क्या ढूंढना है, वर्ब को ढूंढना है, और वर्ब तुम्हारा ये कौन सा है, V5 है, V5 है ना। V5 का मतलब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बोलो तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। ये याद रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी ना दो तरह के टेंस आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी अब इसके बाद मैं तुमको एडवांस बता रहा हूँ, इसके बाद भी आप आगे बढ़ जाएं सिंपल प्रेजेंट टेंस को छोड़ करके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आपके जो है दो तरह के होते हैं, एक तो डूइंग वर्ब के होते हैं, एक बीइंग वर्ब के होते हैं। तो याद रखना ये बीइंग वर्ब का है, ये आपका बीइंग वर्ब का है। तो उनको पूछना है कि ये कौन सा टेंस है, तुमने मुझको सेंटेंस तो बोल दिया, ये कौन से टेंस का कौन सा पार्ट है मुझे बताओ, है तो क्यों है, इसका आंसर मुझे दे दो ना, फिर तुम्हारे में सारे सवालों का जवाब दिया करूंगा, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आज के छोड़ेंगे भी है, तो कीप रनिंग कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।